एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का उत्साह तथा अट नहीं रही है चैप्टर, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो आइए आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और थोड़ी सी इससे पहले इस पाठ की रूपरेखा देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उत्साह कविता के अंतर्गत क्या लिखा है? बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा मतलब इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया है, तथा दूसरी ओर उन्होंने उसे विध्वंस अर्थात नष्ट कर देने वाला, विप्लव अर्थात विद्रोह और क्रांति चेतना के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आह्वान गीत है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने फाल्गुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण को बिखरी हुई है। फागुन मास में जैसा कि हम सभी ने देखा है कि बहुत सुंदर मौसम होता है और वातावरण जो है शुद्ध और प्रसन्नचित्त करने वाला होता है। तो आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय देखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव में जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। उन्हें जो है संगीत, दर्शन शास्त्र और संस्कृत ये सारी भाषाएं जो है आती थी। बांग्ला। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। आज निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के आकस्मिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। जो निराला जी थे उनके पारिवारिक जीवन जो है बहुत कष्टमय रहा। जो उनके परिवार के लोग थे वो जो है बहुत जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1961 में उनका देहांत हो गया निराला जी का। उनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका है, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते उपन्यास है। कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित होता है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं और दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित तथा प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। आइए इसके बाद इनकी जो कहानी है, कहानी पद दे रखे हैं। इन्होंने जो पद लिखे हैं, उत्साह जो इनकी कविता है उत्साह, इसमें इन्होंने बादलों के बारे में बताया है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा न्यूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मुक्त थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर जो है
निराला जी ने बादलों के बारे में बताया है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर खूब गरजो। और ललित ललित काले घुंघराले, मतलब अच्छे लगने वाले काले घुंघराले बालों के समान जो बादल हैं वह आसमान में गरजो। काले एवं घुंघराले हैं, उनके केस सुंदर बाल वाले, उनके बाल कैसे हैं? काले हैं, घुंघराले हैं। ये जो है बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा न्यूतन कविता। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे, मतलब बहुत नजदीक जो है दिखाई देते हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यातित करते हुए कहते हैं, बादलों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जो बादल या तुम्हारे जो हृदय में बिजली की चमक है वह कैसी लग रही है? जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं। पीड़ित प्यासे जन की, यहाँ पर जो है बताया है कि विद्युत छवि उर्मे नव जीवन वाले, विद्युत छवि मतलब बिजली की सी चमक, जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं। और वज्र छिपा न्यूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। उसके बाद वो बताते हैं कि वज्र छिपा है, उस नया जीवन देने वाले, जिस प्रकार बादलों में जो है वज्र छिपा है। कैसे वज्र छिपा है? वह जब आपस में टकराते हैं तो बहुत जोर से गर्जना करते हैं और उसके बाद जो है उसमें से एक आग का गोला निकलता है। उसी प्रकार तुम कभी भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। उसके बाद विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाख के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। उसके बाद कवि कहते हैं कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त है। विकल विकल मतलब बेचैनी व्याप्त है और लोगों के मन भी दुखी हैं। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के जो लोग हैं उनके मन भी जो है दुखी थे। इसलिए वह बादलों को कहता है, लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। पूरे आसमान में बादल घेर लो आसमान को और तुम बारिश करो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर, तृप्त इस धरती की तृप्ति कर दो। मतलब कि गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे आकाश की अज्ञात दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को खुशी कर दो, लोगों को जो है खुश कर दो। यहाँ पर जो है बादलों के बारे में बताया है और हम जानेंगे, यहाँ पर एक शब्द इसमें दिया है कि धराधर ओ, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होगा।
उसके बाद घेर घेर घोर गगन, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। अब हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाया है तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पर जो है फागुन मास के प्रस्तुत जो कविता है, कविता में जो है फागुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं पा रही है। जो फागुन मास की जो सुंदरता है वह चारों ओर ऐसी फैली हुई है जो कि समा नहीं रही है। फागुन की शोभा तन में समा नहीं रही है और समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिले रहते हैं और खेतों में जो है पीली सी सरसों फूली रहती है। खेत, बाग, बगीचे, जंगल, हर जगह पर जो है बहुत सुगंधित फूल खिले रहते हैं। वह सुगंध जो है वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। मन जो है आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का यह दृश्य इतना सुहाना होता है कि वह इतना सुहाना जो मौसम होता है, दृश्य होता है, यदि मैं इन सबसे आंख हटाना चाहूं तो भी नहीं हटा पाता हूँ। कहीं कहीं हरी लाल, कहीं कहीं पड़ी उर में मंद मंद पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि अगर मैं इससे आंखें हटाना भी चाहूं तो हटा नहीं पाता। इस पर डालियां कहीं लाल तो कहीं हरे खिल रही है। इस समय जो है डालियां कहीं लाल हो रही हैं और तो कहीं हरे पत्तों से लदी हुई है। इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो फागुन के गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की जो माला पड़ी है वह इस प्रकार से हमारे आँखों से जो है हट नहीं रही है। इस प्रकार जगह जगह पर, हर जगह जगह पर जो है फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है और वह सौंदर्य समा नहीं रहा है, अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही, मतलब यह सौंदर्यता, इसकी खुशबू और ये वातावरण की जो सुगंधित मौसम है, यह कहीं पर जो है समा नहीं रहा है और किसी की आंखों में सट नहीं, अट नहीं रहा है, समा नहीं रहा है। ऐसी जो सौंदर्यता है वह कौन से महीने में आती है? फागुन के महीने में आती है। तो निराला जी ने बहुत सुंदर कविता यहाँ पर प्रस्तुत की है। एक फिर इसके प्रश्नोत्तर दे रखे हैं। कवि बादल के से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? ठीक, तो इसके प्रश्नोत्तर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रश्नोत्तर आपको भेजने हैं या नहीं। और इस वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। धन्यवाद।